वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने राजभवन में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक ये एक खैर सगाली मुलाकात थी। बताया जाता है कि यौम जमहूरिया की तकारीब के सिलसिले में गवर्नर को इन दोनों कायदीन ने मदऊ किया। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशिशें की जाएंगी। वो सेक्रेटेरिएट में दस्तयाब रहेंगे और मसाइल के सिलसिले में उनको वक्तन फ़ौक्तन वाकिफ़ करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर तहरीरी तौर पर मसाइल से उन्हें वाकिफ़ करवाया जाए तो वो मरहलावार तौर पर इनके हल को यकीनी बनाएंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस को वोट देने वाले कई अफराद पछता रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान भी कांग्रेस को वोट देने पर पछतावे का शिकार हैं। उन्होंने एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि केसीआर के वजीर आला के तौर पर होने के दौरान वक्त पर रैतु बंधु स्कीम की रकम बैंक खातों में जमा हो जाया करती थी। अब तक रैतु बंधु की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा नहीं करवाई गई है। वज़ीर आला के ओहदे का तजुर्बा रेवंत रेड्डी को हासिल नहीं है। नेशनल रोड सेफ्टी माह 2024 के हिस्से के तौर पर नॉर्थ जोन तिरमलगिरी आरटीए ऑफिस में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स और ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों के साथ एक रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में माहिर शुमारियात डी शर्मा ने हिस्सा लिया और कई तजावीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने, हेलमेट पहनने, मोटर कारों और टैक्सी ड्राइवर्स को सीट बेल्ट लगाने की ज़रूरत है। ऑटो ड्राइवर्स को मुसाफिरीन को ओवरलोड ना करने के लिए भी इस सिलसिले में बेदारी पैदा की गई। सड़क इस्तेमाल करने वालों को ट्रिपल सवारी से आगाह किया गया जो हादसात का बायस बनती हैं। वालिदैन को हिदायत दी गई कि वो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ियाँ चलाने ना दें। एसीबी के अहदेदारों ने सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और मेट्रो रेल प्लानिंग ऑफिसर शिवा बालाकृष्णा के पास आमदनी से जायद गैर महसूब असजात की निशानदेही की है। वो इस वक्त मेट्रो रेल प्लानिंग ऑफिसर और रेरा के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 14 टीमों ने बालाकृष्णा के मकान, दफातर और रिश्तेदारों के मकानात पर धावे किए। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज़ायद के असजात की निशानदेही की गई है। अभी बैंक के लॉकर्स खुलने बाकी है। अहदेदार के पास 40 लाख रुपए नकद रकम, 2 किलो सोना, अराजियात के दस्तावेजात, 60 कीमती दस्ती घड़ियाँ, 14 मोबाइल फ़ोन्स और 10 लैपटॉप्स की निशानदेही की गई है। बालाकृष्णा के मकान में नोट गिनने के मशीन भी पाई गई। 4 बैंक लॉकर्स की निशानदेही की गई है। मरकज़ी हुकूमत ने यौम जमहूरिया के सिलसिले में एसपीएफ कमांडेंट त्रिनाथ को बेस्ट मेडल का ऐलान किया है। इनका ताल्लुक ज़िला खम्मम से है। वो हैदराबाद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
महाराष्ट्र के मजलिसी कायद वारिस पठान ने मुंबई के मीरा रोड इलाके में तशद्दुद फैलाने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने इस सिलसिले में मजलिस की जानिब से रियासत की DGP से नुमाइंदगी की। उन्होंने बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भाईचारा कायम रहे, लेकिन बाज़ शरपसंद शरपसंदी की कोशिश कर रहे हैं जिनसे निपटना ज़रूरी है। मुकफ़ल मकानात को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात अंजाम देने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये वारदात पेश आई। इस वारदात के सिलसिले में एक मुलजिम मफरूर बताया गया है। मुलजिमीन के पास से 6 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली गई। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में फ्रिज फट पड़ा और घर में आग लग गई। आसिफाबाद के पोटी श्रीरामलू चौराहा के करीब एक मकान में यह वाकया पेश आया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये फ्रिज फट पड़ा और देखते ही देखते आग ने सारे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाकये के नतीजे में 2 तोले के तिलाई जेवरात के बशमूल 1 किलो नखरवी जेवरात, 2 लाख रुपए नकद रकम और दीगर सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गए। रियासत में मुनशियात की रोकथाम के लिए पुलिस सख्त इक़दाम कर रही है। गांजा और दीगर मुनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। NDPS एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और सिफ्मा एक्ट के तहत असासजात जब्त करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। जुबलीस में पेश आए सड़क हादसे में पब का बाउंसर हलाक और इसका साथी जख्मी हो गया। हादसे के जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इसके रिश्तेदारों ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज किया। जुबली हिल्स पुलिस के मुताबिक 31 साला तारक राम साकिन सिख विलेज सिकंदराबाद एक होटल के पब में बाउंसर के तौर पर काम करता था। कल सुबह वो अपने दोस्त राजू के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि उनकी गाड़ी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में दोनों नौजवान मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां तारक राम जख्मों से जांबर न हो सका, जबकि इसका साथी हॉस्पिटल में जेर इलाज था। इस दौरान महलूक बाउंसर के रिश्तेदारों ने हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया। तमिलनाडु में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और दीगर कई अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा धर्मापुरी जिले में उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लारी दीगर 2 लारियों से टकरा गई। हादसे के बाद एक लारी पुल पर से नीचे गिर पड़ी और इसमें आग लग गई। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने एहतजाजी तालिबा की चोटी पकड़कर इसे गिरा देने के वाक़े की तहकीकात की हिदायत दी है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अराजी हाई कोर्ट को मुख्तस करने से मुताल्लिक़ GO से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा करते हुए ABVP की जानिब से एहतजाज किया गया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि स्कूटी पर सवार 2 खातून मुलाजमीन पुलिस दौड़ती हुई तालिबा का ताक़ुब कर रही हैं। उन्होंने तालिबा के सर के बाल पकड़ लिए, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत तेलंगाना 100 दिनों के अंदर 6 जमानतों को नाफिज करेगी। हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक्किद बूथ लेवल कांग्रेस वर्कर्स की एक मीटिंग से AICC सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने खिताब किया और बूथ लेवल के कारकुनान को कांग्रेस पार्टी की ताकत करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कारकुनान और राहुल गांधी समेत दीगर कायदीन की कोशिशों के नतीजे में ही कांग्रेस तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आई है। उन्होंने हर कारकुन का शुक्रिया अदा किया। AICC सदर ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना में बेहतर कारकर्दगी अंजाम दे रही है और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जल्द ही जमानतों को नाफिज किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज में बरसर इक़्तिदार मोदी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि मोदी हुकूमत ने जो भी वादे किए उनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं किया गया। मोदी हुकूमत के ऐलानात गलत है और मोदी के दौरे हुकूमत में मुलाजिमतें नहीं मिल रही हैं, कीमतों में इजाफा हो रहा है, तमाम तबकात को नुकसान पहुंच रहा है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। AICC रहनुमा ने वाज़ेह किया है कि राहुल गांधी लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे में ED और CBI की जानिब से कार्रवाइयां किए जाने का इम्कान है। BRS MLC की कविता ने कांग्रेस पार्टी पर BRS कारकुनान पर गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम आयद किया है। MLC की कविता ने जगतियाल जिले के दौरे के मौके पर मेटपल्ली में मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया और कांग्रेस के रवैये पर तनकीद की। उन्होंने MLC जीवन रेड्डी की जानिब से जगतियाल रूरल मंडल के हबशीपुर सरपंच के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करने पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत भर में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है और सियासी साजिशों से कानूनी तौर से निपटा जाएगा। तेलंगाना के साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंदर रेड्डी TSPSC चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने महेंदर रेड्डी की तकर्री को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के ओहदे पर फायज रहने वाले IAS अफसर जनार्दन रेड्डी कुछ दिन पहले मुस्तफी हुए हैं। उनके दौर में TSPSC के सवालिया पर्चे लीक हुए और कई इम्तिहानात मुलतवी किए गए थे। कांग्रेस जब इख्तिदार में आई तो उसने नए कमीशन की तश्कील का फैसला किया। हुकूमत के इस फैसले से वाकफियत हासिल करने के बाद TSPSC चेयरमैन समेत तमाम अराकीन ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस हुकूमत ने कारकर्दगी और एतमाद व दीगर पहलुओं पर गौर करते हुए TSPSC चेयरमैन के ओहदे के लिए साबिक DGP महेंदर रेड्डी के नाम की सिफारिश की थी, जिसे तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मंजूर कर लिया है। अब महेंदर रेड्डी TSPSC के चेयरमैन होंगे। 3 दिसंबर 1962 को पैदा हुए महेंदर रेड्डी 1986 बैच के IPS अफसर हैं। उन्होंने 36 साल तक बतौर IPS खिदमात अंजाम दी हैं। महेंदर रेड्डी को टेक्नोलॉजी के साथ महकमा पुलिस में इनकलाबी तब्दीलियां लाने का एजाज हासिल है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रोजनामा सियासत के न्यूज एडिटर आमिर अली खान और तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम को गवर्नर कोटा के तहत MLC मुकर्रर करने को मंजूरी दे दी है। हुकूमत तेलंगाना ने प्रोफेसर कोदंडाराम और सियासत की न्यूज एडिटर आमिर अली खान को गवर्नर कोटा के तहत MLC बनाने के लिए हुकूमत को तजावीज रवाना की थी। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासती हुकूमत की भेजी गई तजावीज को मंजूरी दे दी है। आपको याद दिला दें कि प्रोफेसर कोदंडाराम एक प्रोफेसर हैं और तेलंगाना तहरीक के रहनुमा के तौर पर भी जाने जाते हैं।
तहरीक के दौरान तमाम अवामी सियासी जमातों और अंजुमनों को JSE के रहनुमा के तौर पर इकट्ठा करने का एहसास रखते हैं। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद उन्होंने तेलंगाना जन समिति के नाम से एक पार्टी बनाई। KCR हुकूमत की पॉलिसियों और अवाम मुखालिफ फैसलों के खिलाफ जद्दोजहद की। गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की उन्होंने हिमायत की थी और हुकूमत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गवर्नर कोटा के तहत उन्हें MLC मुंतखब करने के लिए गवर्नर से सिफारिश की, जिसे गवर्नर ने मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब रोजनामा सियासत के न्यूज एडिटर आमिर अली खान को भी MLC के तौर पर मुंतखब किया गया है। वो तेलंगाना तहरीक के बाद से ही सहाफती मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हुकूमत की पॉलिसियों पर भी आवाज़ उठाते रहे हैं। आमिर अली खान को कानून साज कौंसिल का रुकन मुकर्रर किए जाने पर मुहिबान उर्दू और सहाफती बरादरी ने खुशी का इजहार किया है। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया है कि वो राय दहिंदों पर जबरदस्ती करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करें। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात भारत राष्ट्र समिति के MLA P कौशिक रेड्डी पर तनकीद की है। उन्होंने नेशनल वोटर्स डे के मौके पर हैदराबाद में JNTU ऑडिटोरियम में मुनक्किद एक तकरीब को मुखातिब करते हुए रियासत में हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात का हवाला दिया और कहा कि एक उम्मीदवार ने धमकी दी थी कि अगर अवाम उसको वोट नहीं देंगे तो वो खुदकुशी कर लेगा। गवर्नर ने कहा कि जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। आपको याद दिला दें कि हुजूराबाद के BRS उम्मीदवार कौशिक रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से जज्बाती अपील की थी कि अगर अवाम ने उन्हें वोट नहीं दिया तो वो खुदकुशी कर लेंगे। P कौशिक रेड्डी के इस जज्बाती अपील पर कमलापुर पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। तमिलिसाई सुंदरराजन ने ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने का मशवरा दिया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें और अच्छे उम्मीदवार को मुंतखब करें ताकि अच्छी हुक्मरानी हासिल की जा सके। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा असेंबली हल्के में 54 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज के हमरा याकुतपुरा असेंबली हल्के के गवर्नमेंट प्रेस कॉलोनी IS सदन में MP फंड से तामीर किए गए कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया है। आपको बता दें कि कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए MP फंड से 54 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। कम्युनिटी हॉल के इफ्तिताह के मौके पर बैरिस्टर ओवैसी व याकुतपुरा रुकन असेंबली के हमरा MLC मिर्जा रहमत बेग, याकुतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात, संतोष नगर कॉर्पोरेटर मुजफ्फर व दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने करीमनगर के जिला परिषद गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल में 10वीं जमात के तलबा में सालार मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने करीमनगर के दौरे के मौके पर करीमनगर के जिला परिषद गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल के 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में 6 मज़ामीन पर मुश्तमिल सालार मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई। उनके हमरा नानल नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, AIMIM के सीनियर लीडर यामीन खान वो दीगर भी मौजूद थे।
مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد اور کانگریس کے کنٹسٹڈ ایم ایل اے فیروز خان نے شب معراج اور شب برات کے پیش نظر قبرستانوں کی صاف صفائی کے لیے جے ایچ ایم سی کمشنر رونالڈ راس سے نمائندگی کی ہے۔ ایم پی ٹی ترجمان امجد اللہ خان خالد حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے قبرستانوں کی قبل از وقت صاف صفائی پر زور دے رہے ہیں۔ دوسری جانب نامپلی کے کنٹسٹڈ ایم ایل اے فیروز خان بھی متعلقہ عہدیداروں پر قبرستانوں کی قبل از وقت صفائی کروانے پر دباؤ بنا رہے ہیں۔ امجد اللہ خان خالد اور فیروز خان نے جمعرات کو عظیم تر بلدی حیدرآباد کے کمشنر رونالڈ راس سے ملاقات کی اور متعلقہ حلقوں کے قبرستانوں کی ایک فہرست پیش کرتے ہوئے تمام قبرستانوں کی شب معراج اور شب برات سے پہلے ہی صاف صفائی کروانے، قبرستانوں کی آہک پاشی کروانے اور برقی سربراہی کے لیے درخواست کی ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ٹی این جی اوز حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے زیر اہتمام سرکاری ملازمین کے لیے منعقد اسپورٹس ویک کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ ٹی این جی اوز حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے زیر اہتمام باغ عامہ کے اوپن تھیٹر میں 90ویں اسپورٹس ویک کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، وزیر پنچایت راج سیتا اکا، تلنگانہ جنا سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اسپورٹس ویک کے فاتحین کو ٹرافی سے نوازا۔ بعد ازاں پونم پربھاکر، سیتا اکا اور کودنڈا رام کے ہاتھوں ٹی این جی اوز کی ڈائری اور کیلنڈر کا بھی اجرا کیا گیا۔ کانگریس اقلیتی سیل کے رہنما سید نظام الدین، سرکاری ملازمین و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انجمن خزات تلنگانہ اسٹیٹ کے ایک وفد نے تلنگانہ حکومت کے مشیر برائے اقلیت و دیگر طبقات محمد علی شبیر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ قاضی سید نور الاسفیاء، صدر انجمن خزات تلنگانہ اسٹیٹ کی صدارت میں مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے صدر قاضیوں کے ایک وفد نے محمد علی شبیر کی خیامگاہ پر ان سے ملاقات کی اور حکومت تلنگانہ کے مشیر برائے اقلیت و دیگر طبقات مقرر کیے جانے پر ان کی گل پوشی اور شال پوشی کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ وفد میں نائب صدور قاضی سید شاہ غلام افضل بیابانی، قاضی محمد اکرام اللہ، قاضی معین الدین حسین، قاضی ملک طاہر کے علاوہ قاضی محمد افضل حسین، ایڈوکیٹ ایلارڈی، معتمد انجمن و ناظر القضاء تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے علاوہ قاضی اسلم شریف، قاضی میر قادری و دیگر موجود تھے۔ لمباڑا رائٹ اسٹرگل سمیتی نے قبائلی خاتون پر آبکاری کے سی آئی کے حملے کے خلاف دھرنا منظم کرتے ہوئے سی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کی مانگ کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایکسائز سی آئی رمیش چندر نے ورنگل ضلع کے گیسوکونڈا منڈل کی ایک خاتون تیوات بوجی کے ساتھ مار پیٹ کی تھی۔ خاتون نے گیسوکونڈا پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے اس کے خلاف شکایت درج کروائی تھی۔ قبائلی خاتون کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے خلاف لمباڑا رائٹ اسٹرگل سمیتی نے چنتل برج کے قریب دھرنا منظم کیا اور سی آئی رمیش چندر کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر تمیلی سائی سندرا راجن، گورنر تلنگانہ نے نیشنل ووٹرز ڈے کے موقع پر کومرم بھیم آصف آباد کے کلکٹر ہیمنت سہدیو راؤ کو ایوارڈ سے نوازا۔ حال ہی میں منعقد کیے جانے والے اسمبلی انتخابات کے موقع پر کومرم بھیم آصف آباد ضلع میں پرامن ماحول میں انتخابات منعقد کرنے اور 14ویں نیشنل ووٹرز ڈے کے موقع پر پورے ضلع کی عوام میں شعور بیداری مہم کو وسیع پیمانے پر کامیاب بنانے کے لیے ضلع کلکٹر ہیمنت بورکاڈے سہدیو راؤ کو گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تمیلی سائی سندرا راجن نے حیدرآباد میں منعقد ایک تقریب میں ایوارڈ سے نوازا اور انتخابات کے دوران پورے ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے اور انتخابات کا انعقاد پرامن طور پر کرنے کے لیے ضلع کلکٹر
बुरकाडे हेमंत सहदेवराव की भरपूर सिताइश की। मौलाना गयास अहमद रुशादी सदर मसनून निकाह तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मिलत के दानिशवरान और मालदार तबके को अपने लड़के और लड़कियों के निकाह सादगी के साथ अंजाम देने का मशवरा देते हुए कहा है कि फजूल खर्ची, असराफ और नाम व नमूद, रियाकारी और सस्ती शोहरत के लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश न किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मसनून निकाह तहरीक के तहत निकाह और वलीमा सादगी से अंजाम देने के लिए प्लाकार्ड्स के जरिए बेदारी मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मिसाली तहरीक मसनून निकाह तहरीक ने नौजवान और मुतहरिक उलमा की क़यादत और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सरपरस्ती, मौलाना शाह जमालुर रहमान मफ्ताही की निगरानी में प्लाकार्ड्स के जरिए शऊर बेदार करने की तहरीक शुरू की है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना में मसाजिद और शादी खानों में अंजाम दिए जाने वाले निकाह और वलीमे की तकारीब के मौके पर मसनून निकाह तहरीक के वॉलंटियर्स प्लाकार्ड्स के जरिए शऊर बेदारी मुहिम चलाएंगे। मौलाना गयास अहमद रुशादी सदर मसनून निकाह तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मिलत के होनहार, दानिश्वर और मालदार अफराद अपने लड़कों और लड़कियों के निकाह सादगी के साथ करें। फजूल खर्ची, असराफ और नाम व नमूद व रियाकारी और सस्ती शोहरत के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश न करें। उन्होंने कहा कि अक्लमंद वो नहीं जो मेहनत से कमाई हुई दौलत को बेदरी खर्च करे, बल्कि अक्लमंद ताजिर वो है जो मेहनत से कमाई हुई दौलत को किफायत शौरी के साथ खर्च करे। जिन प्लाकार्ड्स के जरिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी, उन प्लाकार्ड्स पर मेहर, मौजल, खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी, मियाँ बीवी के आपसी हुकूक, शादी को सादगी के साथ अंजाम देने वाले जुमले दर्ज किए गए हैं। मौलाना रफीउद्दीन रुशादी जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद अहमद वमीज नदवी तर्जुमान मसनून निकाह तहरीक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया और अवामुन्नास से पुरजोर अपील की है कि वो अपने लड़कों और लड़कियों के निकाह को मसनून तरीके से अंजाम देकर आसान बनाएं और मिलत की मासूम गरीब लड़कियों पर जो जालिमाना बोझ डाला जा रहा है उसको हटाने की कोशिश करें। जुबली हिल्स पुलिस ने हिट एंड रन केस में एक लड़की समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। जुबली हिल्स के पैदमा मंदिर के करीब एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी थी, जिसके नतीजे में 30 साला तारक राम, जो कि बाउंसर था, मौके पर हलाक हुआ था और दूसरा शदीद जख्मी हो गया था। मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया था। हिट एंड रन की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। जुबली हिल्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लड़की समेत 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। एसीपी ने बताया कि कार ड्राइवर ऋत्विक हालत नशा में था और लापरवाही से कार चला रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया और तारक राम की मौत हो गई। नारसिंगी में एक तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही हलाक हो गया। जराये ने बताया कि जुमेरात की अलग सुबह नारसिंगी में एक तेज रफ्तार कार ने माई होम अवतार बिल्डिंग के करीब एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी और कार ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। इस हादसे में मेदक जिले के वेलमेला गांव का रहने वाला 44 साला बी रवि मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने इतला मिलने पर वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए मफरूर कार ड्राइवर की तलाश में मसरूफ हो गई है।
कागज नगर शहर के माइनॉरिटी फंक्शन हॉल उर्दू घर में दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मुफक्कम अहमद की निगरानी में एक इजलास बउनवान अनेकता में एकता मुनक्किद किया गया। हर साल की तरह इस साल भी कागज नगर शहर में दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जरूरतमंद अफराद में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। 200 अफराद को कंबल दिए गए। इजलास में कागज नगर शहर के काजी मौलाना आरिफुद्दीन, मौलाना अजीमुद्दीन, पी करुणाकर, उमा महेश्वरी मंदिर के पुजारी, CSI चर्च के फादर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रियासत तेलंगाना के मेदक जिले के मुर्गी गांव में हिंदू शरपसंदों के अब्बास नामी नौजवान को बेदर्दी से मारपीट करने और उसे बरहना करने का वाकया पेश आया है। अयोध्या शहर में बाबरी मस्जिद की अराजी पर बनाए गए राम मंदिर का इफ्तिताह होने के बाद से मुल्क भर में हिंदुत्व शरपसंदों के मुसलमानों के साथ मारपीट करने, उनके कारोबारी इदारों को तोड़ फोड़ करने और उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के बेशुमार वाकयात पेश आ रहे हैं। रियासत तेलंगाना के मेदक जिले में भी एक मुस्लिम नौजवान को बेदर्दी से मारपीट करने और उसे बरहना करने का वाकया पेश आया है। बताया गया है कि मेदक जिले के मुर्गी गांव में हिंदुत्व शरपसंदों ने भगवा झंडे की तौहीन करने के इल्जाम में अब्बास नामी नौजवान को बुरी तरह से पीटा और उसे बरहना कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।